हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिससे यहाँ पे मैं बता दूँ, भारत का जो संविधानी इतिहास है, यहाँ से मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, और ये सभी 20 जो प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और ये सभी जितने भी प्रश्न यहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता होगा दोस्तों, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 1773 में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, तो किसके द्वारा यह पारित किया गया था, इसको जरूर बताइएगा। किस यहाँ पे गवर्नर जनरल का शासन था, ठीक है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। तो यह किस नियम के द्वारा होता था, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वह अस्वीकार कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। 1876 में भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था महारानी विक्टोरिया को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, बताइएगा इसका आंसर क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, जो पार्लियामेंटो सुधार आया था, ठीक है, ये 1909 में आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है, कब आया था, अभी मैं बताया हूँ आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 1909 को आया था पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, बिल। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा, अभी मैं बताया हूँ, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था 1909 के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। देखिए, इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा दोस्तों। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ पे की व्यवस्था किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसमें से कौन, यानी कि 3 मंत्रियों से बना था 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कौन कौन थे तीनों, और कौन इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन नहीं था, तो इसको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात कर दें, ये लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो 8 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में, ठीक है, उसके पहले जो हमारा देश किसके माध्यम से चल रहा था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमारा जो देश था उस तरह से चल रहा था। ठीक है, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया था, जब हमें सत्ता सौंप दिया गया था। ठीक है, तो ये माउंटबेटन थे जिन्होंने आकर के ये फैसला किया था कि पाकिस्तान अलग हो और इंडिया अलग होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह शामिल था। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। तो द्वैध शासन जो प्रणाली था वह किसमें स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। 1919 में कहाँ हो जाएगा इसका, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया था। ठीक है, उसी में शामिल था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। 1935 में किया गया था पहली बार। ठीक है, तो संघीय प्रणाली को पहली बार 1935 में जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी।
प्रांतीय स्वायत्तता किस में शामिल था? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1935 में। ए आंसर हो जाएगा इसका, 1935 में शामिल था प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था? जो सचिव होते हैं, ठीक है, वह किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद लाया गया था। ठीक है, तो पहले सचिव कौन थे ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो किसके द्वारा दिया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी यह गवर्नर जनरल को प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था यह 1919 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये भी डेट याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, डेट को भी पूछ लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रांतों में द्वारा शासन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पूछ लेता है किस चीज़ से संबंधित था। तो यहाँ पर मैं बात कर दूँ, यहाँ पर प्रांतों में द्वारा शासन से संबंधित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। अब यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। अब देखिए, पूना जो समझौता हुआ था यह 1932 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उनके बीच में जो यहाँ पे उनके बीच में हस्ताक्षरित समझौता हुआ था किस चीज़ से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, उसके बारे में इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यादेश के बारे में पूछ लिया गया है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति था, ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था गवर्नर जनरल को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पहली बार जो था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। और यही अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ठीक है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया दोस्तों, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना नंबर आपका आया हुआ है। ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।